5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। तो धनतेरस के दिन ये चीज कौन सी है, खासकर हम आज के प्रवचन में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप इन सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती। इस दिन नमक भी खरीद कर लानी चाहिए। नमक अगर आप डली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डली वाला नमक मिलना हर जगह मुमकिन नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पता हो वो नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में, पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वास्तु है कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको 2 कौड़ी लानी है। वो या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर महालक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। कौड़ियां मां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको
कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देखिए कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निधन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर महालक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी जी तो अब प्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न है होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर महालक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिसे महालक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर लाने चाहिए। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का भाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। नवी वस्तु जो आपको खरीद कर लानी चाहिए वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोनी की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें, वह खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए।
और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई। जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आता, पके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसे पोप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी के या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्षराज विद्महे धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात का कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के की बजाय मिट्टी के बर्तन या 1 चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा सौभाग्य होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो इससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वो भी आप खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो व्रत त्योहार हैं, आरती की किताब है, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो
तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये आपको समय, सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी या सारी वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। अगर आज के प्रवचन में दी गई जानकारी आपको पसंद आए और रोज ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय मां लक्ष्मी।